खबर यह भी कि आधे हिंदुस्तान पर बाढ़ का कहर है। इंडिया न्यूज की पल पल पर निगाह है और आपको दिखाते हैं कि बिहार में तबाही किस कदर बरपा है, किस तरह बाढ़ में सब कुछ डूब गया है। ऐसा लग रहा है कि हम पृथ्वी लोक पर नहीं, किसी बाढ़ लोक पर हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, ये मकान असल में किसी टापू पर, किसी नदी के बीचों बीच नहीं बने हुए थे। ये मकान जमीन पर बने हुए थे और इनके करीब से गुजरती हुई सड़कें थीं। यहां अब पानी ही पानी है। मुश्किल से अपनी जान बचाते हुए, अपना गुजर बसर करते हुए लोग छतों पर चढ़ने के लिए मजबूर हैं। हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। गांव का संपर्क शहरों से टूट गया है। गांव से लोग उन जगहों शहरों से टूट गया है। गांव से लोग उन जगहों से जहां पानी भर गया है निकलकर सुरक्षित स्थानों तक नहीं जा पा रहे हैं। कई लोग काल के गाल में समा गए इस बाढ़ के चलते। सरकारी आंकड़ा कुछ भी कहे, लेकिन कहा यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में जब तस्वीर साफ होगी तो बहुत सारे लोग इससे प्रभावित हुए हैं। ये एक्सक्लूसिव न्यूज आप इंडिया न्यूज पर देख पा रहे हैं। मकान पर चढ़े हुए लोग, किसी तरह अपनी जान बचाकर गुजर बसर करते लोग। सरकार पर उपेक्षा के आरोप भी लग रहे हैं। खबर की खबर यह कि इंडिया न्यूज के संवाददाता शिवपूजन झा ड्रोन से आपको दिखा रहे हैं बाढ़ के हालात। दरभंगा के हनुमान नगर के प्रखंड कार्यालय के छत पर हूं और जहां तक मेरी नजर जा पा रही है, हर तरफ मुझे सिर्फ पानी और पानी ही दिख रहा है। हम कह सकते हैं वाटर वर्ल्ड में तब्दील हो चुका है दरभंगा का ये पूरा का पूरा इलाका। तमाम जो गांव है, गांव पूरी तरह से डूब चुके हैं। प्रशासन रात दिन की मशक्कत कर रहा है, कोशिश कर रहा है यहाँ पर जो भी लोग फंसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा सके। उसकी कोशिश है कि जो लोग दूर दराज के इलाके में जिन्हें बाहर नहीं निकाला जा सकता है, कम से कम वहां तक राहत सामग्री पहुंच सके। हमारी कोशिशें होंगी कि आने वाले वक्त में हम दूर दराज के उन गांव तक भी पहुंचे जहां पर अभी तक ना तो कोई मीडिया की टीम पहुंच पाई है और ना प्रशासन पहुंच पाया है। जाने की कोशिश करें कि आखिर ये तमाम लोग वहां कैसे जीवन यापन कर रहे हैं। दरअसल जब पानी आया, रात के वक्त आया, बहुत सारे लोग, उनको पता तक नहीं लग पाया कि पानी धीरे धीरे कैसे बढ़ता चला गया और उनकी पूरी जिंदगी की कमाई ये पानी लील गया। इसी प्रखंड कार्यालय में काम कर रहे हैं बीडीओ साहब सुधीर जी। उनसे समझने की कोशिश करते हैं सुधीर जी से कि आखिर किस तरीके का इंतजाम किया गया। सुधीर जी, मैं देख रहा हूं खुद आप पानी में एक तरह से तैरते हुए पहुंच रहे हैं अपने कार्यालय। बहुत सारे हैं लोग जो यहाँ छत पर ही शरण लिए हुए हैं। क्या स्थिति है बाढ़ की? बाढ़ की यहाँ 14 पंचायत है हनुमान नगर प्रखंड में, जिसमें आंशिक रूप से सभी, और जहाँ क्रिटिकल कंडीशन है वहाँ 4 पंचायत लगभग। इसमें एक हमारा ये हनुमान नगर जो है नरसरा का पंचायत का क्षेत्र है और बहुत जो प्रभावित है, जिसमें हम सामने देख सकते हैं एक बापत्ती है, अम्माडी है, छतौना वो गांव है। और इस तरह का यहाँ 3 गांव इस तरह से चारों तरफ से घिरे हुए हैं। उस तरफ जब हम रोड के उस तरफ जाते हैं तो वहाँ एक अम्बेडकर नगर है और एक जो डेहलाही पंचायत में है और एक काली गांव है जो राम। स्थिति बहुत खराब। 5 गांव जो हम आपको बता रहे हैं ना, वो चारों तरफ से पानी से घिरे हुए हैं। और हम ये समझना चाहते हैं भोजन वगैरह कैसे इनको पहुंचा? अभी 64 जगहों पे पूरे प्रखंड में, विद्यालयों में, जहां ऊंचे स्थान है वहां पे भोजन बनाया जा रहा है। जो भी बाढ़ पीड़ित है वो वहां आकर के भोजन कर रहे हैं 2 टाइम, दोपहर में और रात में। एक समस्या और आती है बाढ़ में अक्सर की सांप वाप जैसे जो है जहरीले चीज वो बहुत जबरदस्त देखने को मिलता है। तो कुछ ऐसा इंतजाम है कि किसी को सांप काट ले तो जहर का उपचार हो जाए? एकदम है। मेडिकल टीम के साथ भी हम लोग, एनडीआरएफ की टीम भी के साथ भी हम लोग बापत्ती कल गए थे और मेडिकल टीम, एनडीआरएफ टीम को हमने हॉस्पिटल में ही ठहराया हुआ है और मेडिकल का इंतजाम पूरा है। जितने भी स्नैक बाइटिंग के जो मेडिसिन हैं वो अवेलेबल हैं। और इस समय में जैसे हाथ में पानी लगना, पैर में पानी लगना या और भी बुखार की दवा, सारा मेडिसिन मतलब प्रॉपर है। एक सवाल और हम चाहते हैं आपसे, उसका जवाब जाहिर तौर पर तमाम लोग हैं वो जानना चाह रहे होंगे। मौसम विभाग की चेतावनी कि अगले 3 दिन इसी तरीके की जबरदस्त मूसलाधार बारिश हो सकती है, तो आपको क्या लग रहा है, खतरा और बढ़ सकता है या खतरा मतलब अब जो है वो टलेगा? डेफिनेटली इस कंडीशन में अगर जहां नेपाल से पानी अगर छोड़ा जाता है तो खतरा बढ़ ही सकता है, क्योंकि 2017 के हिसाब से
यहाँ अभी भी स्थिति उस तरह की नहीं पहुंची है। अभी तो 5-6 गांव में ही ऐसी हालात हैं जहाँ चारों तरफ से वो घिर गए हैं और उनको अलग से स्पेशल हम लोग को प्रोविजन देना होता है, प्रोवाइड करना होता है जो फैसिलिटी। लेकिन अभी मेन रोड हमारा चल रहा है, गाँव का भी रोड सब चल रहा है। तो अभी मास में पॉपुलेशन उस तरह से एडवर्सली अफेक्टेड नहीं है, लेकिन अगर 3-4 फीट और अगर पानी बढ़ता है तो नहीं होगी। और हम लोगों ने इंतजाम कर रखे हैं। तो प्रशासन मुस्तैदी से कह रहा है। लेकिन आपको फिर से एक बार दिखाना चाहते हैं किस तरीके मग्न हो चुका है पूरा का पूरा इलाका। कई गांव पूरी तरह से टापू में तब्दील हो चुके हैं। हर तरफ जो खलियान है पूरी तरह से डूब चुके हैं। हम नए नए इलाके में जा रहे हैं, वहां देख रहे हैं बाढ़ की स्थिति काफी भयावह बनी हुई है। तो आप कल्पना कीजिए, लोगों का अनुमान था कि शायद इस बार दरभंगा के आसपास के इलाके में सुखाड़ आएगा, लेकिन इतना पानी आया कि कर्ज लेने के बावजूद जिन किसानों ने अपने धान की रोपाई की थी वो पूरी तरह से अब जलमग्न हो चुका है, पूरी तरह से पानी में समा चुका है। कुल मिलाकर वाले वक्त में पूरी तरह आही दिख रही है। प्रशासन मुस्तैदी से काम करने का दावा तो कर रहा है, लेकिन दूर दराज के इलाके में जब हम पहुंच रहे हैं तो वही शिकायत प्रशासन तक नहीं पहुंचा है। दरभंगा से निरंजन के साथ मैं शिवपूजन झा, इंडिया न्यूज के लिए। बिहार की तस्वीरें आपने देखी और अब आपको पंजाब लिए चलते हैं, असम लिए चलते हैं। बिहार से पंजाब, असम से राजस्थान तक तबाही ही तबाही नजर आ रही है। घर, दुकान, खेत खलिहान सब कुछ डूबा हुआ है। किसानों की खेती चौपट हो गई है, दुकानदारों का काम बर्बाद हो गया है, स्कूल की पढ़ाई बंद है और लोग बेहाल हैं। जमीन से लेकर आसमान से दिखने वाली बाढ़ तक ये इंडिया न्यूज की महाकवरेज है। बिहार से पंजाब तक सब कुछ डूबा। असम से राजस्थान तक तबाही ही तबाही। घर, दुकान, खेत खबर की खबर यह है कि बिहार में अब तक 100 से ज्यादा लोग बाढ़ की वजह से काल के गाल में समा चुके हैं। लाखों लोगों की जिंदगी प्रभावित हुई है, जनता त्रस्त है, लेकिन सरकार लगता है मस्त है। आपको दिखाते हैं दरभंगा की दर्द भरी दास्तान। बाढ़ से बर्बाद बिहार। आसमान से बरस रही मौत। मौत के सैलाब में बहे 100 से ज्यादा लोग। भंवर में फंसी लाखों लोगों की जिंदगी। बेहाल बिहार की यही कहानी। सोती सरकार, फंसी जिंदगानी। बिहार में शोक है, सन्नाटा है, मातम है। कुदरत की ऐसी मार इस राज्य पर पड़ी है कि किसी को कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा। शांत नदियों में न जाने कहां से सैलाब आया और सब कुछ बहा कर ले गया। अभी हम हेलीकॉप्टर से बाढ़ राहत का कार्य करने आ रहे हैं। जो ऊपर से देखने में दरभंगा की है काफी भयावह है। कई सारे इलाके जलमग्न हैं, लोग त्रस्त हैं, बाढ़ की राहत के लिए परेशान हैं। उन्हें उसका चाहिए। अब ये देखिए,
डूबते बिहार में सरकारी मदद की आस में आसमान से टकटकी लगाए हजारों लोग। उम्मीद है कि कुछ राहत बरसे। बिहार के कुछ हिस्सों को छोड़ दें तो आधे से ज्यादा बिहार की यही दास्तान है। बारिश ने बिहार को कहीं का नहीं छोड़ा। दरभंगा में तो हालात सबसे ज्यादा खराब दिखे। लोगों के घर डूब गए तो मदरसों की शरण में जा पहुंचे। किला घाट कैंप में 300 से ज्यादा लोग रह रहे थे, लेकिन यहां भी उनका हाल बेहाल है। दरभंगा का बहादुरपुर तो समंदर बन चुका है। गांव का नामो निशान मिट चुका है। लोग सड़क पर हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन नदारद है। दरभंगा का हनुमान नगर टापू बन चुका है। डूबते घरों के लोगों ने अब छतों पर पहुंचकर भगवान से गुहार की है। चमकी बुखार से निपटने में फेल नीतीश बाढ़ की इस परीक्षा में बिल्कुल फेल होते दिख रहे हैं। जब पानी बिहार के ऊपर से गुजर गया तब नीतीश सरकार चेती और जमीन पर काम करने के बजाय वायुसेना के सहारे से आसमानी राहत देने की कोशिश कर रही है। वायुसेना के दरभंगा एयरपोर्ट से 2 हेलीकॉप्टर्स को काम पर लगाया गया है, जिसके जरिए बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाई जा रही है। लगातार हो रही बारिश राहत में रोड़ा डाल रही है, लेकिन सेना के जवान मुस्तैदी से अपना फर्ज निभा रहे हैं। बिहार में बाढ़ की हर खबर को सबसे पहले आप तक पहुंचाने वाली इंडिया न्यूज की टीम ने जब सेना के साथ हवाई दौरा किया तो चारों ओर फैला सैलाब तबाही की कहानी खुद ही बयां कर रहा था। इस बीच दरभंगा की बाढ़ की तबाही के बीच एक और संकट खड़ा हो गया। दरिया और नदियां बन चुके गांव के बच्चे गहरे पानी में स्टंट कर रहे हैं, जिसकी वजह से कई मासूम अपनी जान गंवा चुके हैं। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि डीएम ने खुद आकर लोगों से अपील की। बिहार की सरकार और प्रशासन की मदद की तो बंदरबांट चल रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चंदा जुटाकर डूबते बिहार में उम्मीद जगा रहे हैं। चमकी बुखार की तरह ही बिहार सरकार बाढ़ से निपटने में भी फेल हो गई। ऐसा लगता है कि बिहार के मुखिया को अब बिहार की बिल्कुल परवाह नहीं। अगर होती तो पहले से युद्ध स्तर पर आपदा प्रबंधन के इंतजाम किए गए होते। दरभंगा से शिवपूजन झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बांध पर जीवन बसर करने के लिए मजबूर ये तमाम लोग। बहुत बुरे हालात हैं। नदी अपने पूरे उफान पर है, पूरे इलाके को जलमग्न कर दिया है। तमाम जो इनके खेत खलिहान थे, हर जगह पानी, घरों में पानी। बहुत मुश्किल हालात। बहुत मुश्किल है। घर भी डूब गया, माल भी डूब गया, आदमी भी डूब गया, बक्सा से सब डूब गया। और मंदिर पर रहते हैं, दुर्गा मंदिर पर रहते हैं, बाल बच्चा का चारा भी नहीं भेट रहा है। क्या बात? इसी जो है इसको क्या खिलाते हैं चाचा? क्या काके 100 रुपए का रोज दुकान पर से लाते हैं, बहुत दिक्कत से उधार पुधार देना। 100 रुपया का रोज खाता है माल। देखिए वहाँ माल वो रोड पर है, बहुत परेशान में हम लोग। कोई चीज का साधन नहीं हम लोग के पास है। सरकार से कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं। खेती भी आप लोग की होगी? ये सब तो खेत देख रहे हैं जो डूब गया पूरा। एकदम डूब गया, पूरा डूब गया। कुछ नहीं चारा है, एकदम नहीं आदमी के खाने का मिलता है, नहीं माल को मिलता है। एकदम बहुत परेशानी है। नहीं माल के भेटता है, नहीं आदमी का भेटता है। क्या खिलाइए? सब खड़ा हुआ है सर। देखिए माल जल हुआ, हम लोग आए उस दिन तो बच गए। बाढ़ लोग की ये 4 तस्वीरें बर्बादी की दास्तान सुना रही हैं। बारिश और बाढ़ ने अब पंजाब और राजस्थान को अपनी चपेट में ले लिया है। वहीं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश पहले से ही बारिश और बाढ़ की त्रासदी झेल रहे हैं। पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, और हैरानी की बात यह भी कि मध्य प्रदेश से लगे हुए छत्तीसगढ़ में पानी नहीं बरसने की वजह से किसान परेशान हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में कई जगहों पर, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, पंजाब में, बिहार की स्थिति हमने आपको दिखाई ही। बाढ़ की वजह से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। गुजरात के नवसारी की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां सब कुछ जलमग्न नजर आ रहा है। ये है गुजरात का नवसारी। वहां का ये है एक शिव मंदिर जो पूरी तरह जलमग्न है और केवल आपको मंदिर के ऊपर का हिस्सा नजर आ रहा है।
और ये रास्ता हुआ करता था जो पूरी तरह से नदी में तब्दील नजर आ रहा है। और राजस्थान के झुंझुनू में एक परिवार की जान आफत में पड़ गई। अंडरब्रिज में पानी में कार अटकी तो लोगों की धड़कनें तेज हो गईं, लोगों का मजमा लग गया। और इसके बाद क्या हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। तस्वीरें राजस्थान के झुंझुनू की है। अंडरपास में पानी भरा है और उसमें फंसी है गाड़ी। कार पानी में है और पुल पर खड़े लोग चिल्ला रहे हैं। कार में पानी भरता देख लोगों की सांसें थम गई है। क्योंकि कार में सवार है एक परिवार। कार में पानी भरा तो उससे निकलना मुश्किल हो गया। गाड़ी के अंदर 4 लोग फंसे थे और मदद की लगा रहे थे गुहार, और इनमें शामिल थी एक छोटी बच्ची। पानी में फंसी कार में 4 जिंदगियों पर मंडरा रहा था काल। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें, और तब लोगों ने लगाई तरकीब। क्या कार में फंसे लोगों की जिंदगी बची? कैसे पानी से बाहर निकली कार? ये सब आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर देखिए कैसे अंडर ब्रिज में जमा पानी एक बड़ा खतरा बन चुका है। आपको बता दें कि अलवर का ये परिवार सरदार शहर से घर लौट रहा था। उनवालिया बिसाऊ रेलवे अंडर ब्रिज में पानी भरा था, लेकिन कार चला रहा शख्स ये अनुमान नहीं लगा पाया कि पानी कितना है। उसने बड़ी लापरवाही कर दी और अपनी कार इस अंडर ब्रिज में उतार दी, और फिर जो कुछ हुआ उससे पूरा परिवार सहम गया। बेहद करीब आते संकट से कार में बैठा हर शख्स कांप उठा। से जा रहे थे, यहाँ पे पानी चाहे तो हम ध्यान दिया नहीं, फिर हमारी गाड़ी चली गई। फिर अभी और भैया लोग थे, उन्होंने निकाल दिया और कार बाहर आ। कार पानी में इस कदर डूब चुकी थी कि उसके दरवाजे खोलना मुश्किल हो गया था। केवल कार की छत नजर आ रही थी। आसपास के लोगों ने बड़ी मशक्कत के बाद रस्सियों के सहारे एक एक कर लोगों को बाहर निकाला। गांव वालों ने एक ट्रैक्टर का जुगाड़ किया और गाड़ी को बाहर निकाला। ट्रैक्टर मालिक के लिए भी ये एक बड़ा जोखिम था। अंडरपास के पास एक ब्रीजा गाड़ी फंस चुकी है बुरी तरह से, तो हमने बिसाऊ संघर्ष टीम ने तुरंत वहां पर पहुंचे, और उसके अंदर 2 लेडीज थी, एक बच्ची थी, एक लड़का था। उनको हमारी टीम की मदद से उनको बाहर निकाला, और बाहर निकालने के बाद वो बच्ची तो पूरी तरह घबरा गई थी, रोने लग गई थी। उनको बाहर पानी से लाकर सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। फिर गाड़ी को ट्रैक्टर से बुलाकर उसको सुरक्षित जगह लाया गया। अभी ये गाड़ी खड़ी है, इसकी हालत एकदम से खचाखच पानी से भर गई है, ये पूरी गाड़ी खराब हो गई। पूरा परिवार बिसाऊ के लोगों का शुक्रिया अदा करते नहीं थक रहा, क्योंकि जरा सी भी देर हो जाती तो जान जा सकती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज झुंझुनू। गंगा में बाढ़ के कहर की एक और तस्वीर दिखाते हैं। बलान और बागमती अपने पूरे उफान पर है। नेपाल में जबरदस्त बारिश और उसका खामियाजा दरभंगा, आसपास के तमाम लोग, तकरीबन 12 जिला बिहार के पूरी तरह से बाढ़ से ग्रसित हैं। आप देख रहे हैं, मैं इस वक्त एक सड़क पर हूं। मैं पास के गांव में जाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन कोई साधन नहीं है। वहां तक पानी काफी गहरा है और कमोबेश यही स्थिति पूरे इलाके में है। आप पूरे इलाके को देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा का पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है पूरी तरह से। स्थानीय लोग परेशान हैं, जो ऊंची जगह मिली है वहीं पर लोगों ने शरण ली है। कुछ स्थानीय लोग हैं, इनसे समझने की कोशिश करते हैं। कब पानी आया भैया? लगभग 12 तारीख को रात में आया है। 12 तारीख को आया रात में। तो आप लोगों को पता चला पानी रात में ही पानी आया? नहीं, रात में पानी आया नहीं पता चला। तो कैसे निकले आप लोग? एकाएक पानी आया। हम लोग बिछौना पर सो रहे थे, तब जब पता चला कि तब हम लोग निकले घर से। बिछावन पे सो रहे थे तो पानी तब तक घुस गया, उसके बाद फिर आप लोग निकले? फिर सरकार से कुछ मदद मिली है? अभी तक नहीं मिली? अभी कुछ नहीं मदद मिली है। ये जगह का नाम क्या है?
ये जगह किला वाहिदपुर। किला हाट वाहिदपुर है। हाँ जी, किला घाट वाहिदपुर है, रत्नोपट्टी पड़ता है, इसी में तरौनी पड़ता है। मुझे ये जो गांव है, ये गांव क्या खाली हो गया पूरा? वहाँ तक हम लोग जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। नहीं जा पाएंगे, क्यों नहीं जा पाएंगे वहाँ तक? पूरा तालाब यानी कि 5-6 मरद पानी है, नाव से आता जाता है लोग, माल जाल को देखता है। क्या कहना, 5-6 मरद पानी, यानी कि आप मान के चलिए 20 फीट से ज्यादा का पानी है। ये जो खड़े हैं, ये सड़क हुआ करती थी। हाँ, ये रोड है। ये रोड है, तब यहाँ पर कमर से ऊपर का पानी है। हाँ, ये रोड है। तो आपके मवेशी वगैरह कहाँ है? मवेशी वगैरह लेके कहाँ गए आप? सब उसी में फंसा हुआ है, उसी सब ऊंचाई पर छत पर जो बनाया हुआ है उसी पर रखे हुआ है। खाने का मवेशी को मालूम नहीं है। आप लोग के खाने का कोई व्यवस्था नहीं है खाने पीने का। सरकार से कुछ मिला है? नहीं, कुछ नहीं मिला है। सरकार से अभी तक कोई मदद नहीं है। तो कमला बलान और बागमती अभी भी पूरे उफान पर है और ये पानी घटने का नाम नहीं ले रहा है। शहरी इलाके में भी कई जगह पर पानी वो घुस चुका है। लेकिन हम आपको बता दें, अभी जो कहा जाता है कि द वर्स्ट इज स्टिल टू कम, अगले 3 दिनों का अनुमान है कि जबरदस्त बारिश होगी नेपाल के क्षेत्र में, और उससे जो तमाम 12 से ज्यादा छोटी बड़ी नदियां आती हैं, सबके उफान पर आने की पूरी संभावना है। इसलिए खतरा टला नहीं। अब ये वो दुर्गम इलाका है जहां पर सरकारी तंत्र अभी तक नहीं पहुंच पाया है, यानी सरकारी तंत्र की पहुंच से दूर। इंडिया न्यूज की टीम पहुंची है जायजा लेने की आखिर यहां पर लोग कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लोग यहां पर कैसे रह रहे हैं। जो स्थिति है यहां पर कमोबेश पूरी तरह से इलाका जलमग्न हो चुका है, यानी कि इस वाटर वर्ल्ड में ही लोग अपना जीवन यापन करने को मजबूर हैं। दरभंगा से कैमरामैन निरंजन के साथ शिव पूजन झा, इंडिया न्यूज के लिए।